नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। और आज हम जानते हैं कि लॉकडाउन का चौथा दिन चल रहा है। पूरे बंगाल में लॉकडाउन चल रही है और इसी बीच पुलिस की चौकसी जो है वो सभी ट्रैफिक पॉइंटों पर देखने को मिल रही है। जैसे कि पहले भी हमने आपको पिछले 3 दिनों की भी तस्वीर आपको दिखाई थी और वहां की क्या स्थिति रही वो भी आपने देखा था। लेकिन पुलिस जो है लॉकडाउन के एक और दूसरे दिन पूरे तरीके से अच्छे तरीके से लोगों को समझा रही थी और उनको घरों से निकलने के लिए मना कर रही थी। लेकिन कल से और आज से पुलिस जो है पूरे तरीके से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसी के साथ साथ देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत बड़ी खबर यह भी है कि उसी तादाद से लेकिन लोग ठीक भी होकर के घर भी जा रहे हैं। आज सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग मोड़ की तस्वीर, जहां पर एक बाइक सवार पर एक युवक जो है वो जा रहे थे, बिना हेलमेट के जा रहे थे और उन्होंने जाते जाते पुलिस को धक्का मार दिया। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए। हेलमेट के भी, बिना हेलमेट के भी लोग लेकिन देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए पुलिस को किस तरीके से धक्का मार के ये दो जो है ये उतर चुके। पुलिस को धक्का मारते हुए किस तरीके से उतरा इन्होंने, ये आप देख सकते हैं। और बिना हेलमेट के लॉकडाउन में इस तरीके से जा रहे हैं। पहले तो बिना हेलमेट के और उसके बाद पुलिस को इतने जोर से गए कि पुलिस को धक्का मारा और पूरे तरीके से इनको चोट लगा है। लेकिन ये नहीं है। इसको चोट लगी है। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअली मैम मेरा हॉस्पिटल, मेरा पापा है एडमिट है न्यू टियर गेट 12 में। ठीक है, हेलमेट क्यों नहीं लगाया आपने? नहीं हेलमेट लगा रहा था, थोड़ा इमरजेंसी केस था ना, सर को भी पता था। यस मैम, आई नो दैट। धक्का भी लग गया सर को। नहीं तुम टेंशन में मत चलाओ, और टेंशन बढ़ जाएगा। तुम्हारा टेंशन है, थोड़ा देखो। अरे रेलिंग है, पुलिस को मार के जाएगा। नहीं पुलिस को सर जानबूझ ऐसे तो हो रहा है, वो लोग देख रहा है। तो सर जानबूझ के नहीं मारा। नहीं, तुम अगर आपको ठोकना ही होता तो मैं सीधा ठीक है, जाओ। तुम बीमार है, हम देख लेंगे। लेकिन मेरे डैड का सुबह भी नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से जाइए और ऐसा मत कीजिए। हेलमेट भी लगाइए और गाइडलाइन को भी मानिए। देख, हॉस्पिटल में भर्ती है ये बाइक वाले के जो पिताजी है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है और उसी जल्दी जा लेकिन इस पे नहीं की, क्योंकि हो सकता है कि पहले भी ये इनको शायद जाने के लिए दिए होंगे, तो उनको पता है कि इनके पेशेंट है हॉस्पिटल में, तो इनको वो भी समझ रहे हैं कि मानसिक क्या प्रेशर है उन पे, उसीलिए उन्होंने जाने दिया। हालांकि दूसरा कोई भी रहता तो उन्हें लेकिन गिरफ्तार किया जाता है। मानसिक स्थिति को अपने को कंट्रोल करना है और कुछ भी आप ऐसे ही भीड़ भाड़ से मत चले जाइए, स्पीड से मत जाइए और बेवजह घर से बाहर मत निकलिए। दार्जिलिंग मोड़ पे मौजूद है, यहाँ की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं दार्जिलिंग मोड़ से। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पुलिस की चेकिंग जो है वो चल ही रही है। आने जाने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। कि दादा कहाँ जा रहे हैं आप लोग? एसएनटी जा रहे हैं। तो क्रॉस करके चला आया। एसएनटी तो क्रॉस करके आ गया। सिक्किम नेशनल ट्रांसपोर्ट माटीगाड़ में परिवहन नगर में जा रहे हैं। परिवहन नगर में एसएनटी परिवहन नगर जा रहे हैं। हाँ जी। कहाँ से आ रहे हैं? मेरे पास देख लीजिए। सिक्किम से ऐसे परिवहन नगर। मेरा लॉजिस्टिक का काम है, मेडिसिन का, तो मैं उसी के काम से जा रहा हूँ। और मेडिसिन की जो ये ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है वो उसे पूरा करने के लिए वो जा रहे हैं। पुलिस की जिस तरीके से तैनाती हम कह रहे हैं, शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती वो देखने को मिल रही है और ठीक वही तस्वीर दार्जिलिंग मोड़ पर भी देखने को मिल रही है। हालांकि एक तरफ पुलिस सख्ती के साथ बर्ताव कर ये पेश आ रही है, बेवजह बेफिक्रे जो ही घूम रहे हैं उनको गिरफ्तार करिए, तो वहीं जो लोग परेशान हैं उनको समझा बुझा करके भी उनको लेकिन जाने की अनुमति दे रहे हैं। दार्जिलिंग मोड़ से तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इमरजेंसी हॉस्पिटल ड्यूटी के वजह से निकले हुए हैं, गाड़ी पे लिखा हुआ है सिविक वॉलंटियर्स की अगर हम बात करें या फिर पुलिस की बात कहें तो सभी लेकिन चप्पे चप्पे पर मेन ट्रैफिक पॉइंट पर रुके हुए हैं और तैनाती जो है वो देखने को मिल रही है।
तो ये तस्वीर आप देख रहे थे सिलीगुड़ी के प्राण केंद्र कहे जाने वाले और व्यस्ततम जगहों में से एक दार्जिलिंग मोड़। हालांकि फिलहाल तो सुनसान देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से वो जो युवक जा रहा था बाइक में और वो अपना नियंत्रण खो करके, हम कह सकते हैं कि जब उसने ब्रेक दबाया तो वो पुलिस को जाके धक्का लग गया। हालांकि पुलिस शायद उनको जानती थी और उनके पिता वो बता रहे हैं कि किसी अस्पताल में भर्ती है और हड़बड़ी में उनका माथा काम नहीं करे, इसीलिए वो उस तरीके से गए और पुलिस ने उन्हें समझा बुझा करके भेजा है कि आप आराम से जाइए। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। सिलीगुड़ी के विभिन्न जगहों से जो तस्वीरें रही है वो हम आपको दिखाएंगे और जबरदस्त नाका चेकिंग जो है वो चल रही है। और सिलीगुड़ी थाने से और प्रधान नगर थाने से कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं लगभग 50 के ऊपर लोगों को और टोटो वाले को भी टोटो सीज किया गया था और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो तस्वीरें आप देखिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और आईपीसी के तहत जो उन पे धाराएं लगाई जा रही हैं, जो बेवजह यूं ही घूम रहे हैं, जिनको गिरफ्तार किया जाए, जिनकी टोटो को सीज किया जा रहा है, उनमें से 18 लोगों के नाम जो अभी रजिस्टर हो चुके हैं और बाकी जो है अभी भी टोटो वाले बहुत सारे जिनका नाम रजिस्टर होना बाकी है। और ये सिलीगुड़ी थाने की तस्वीर जो है वो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक नॉर्मल टेंट जो है वो ये बना दिया गया है और रस्सी के उस पार जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया है या फिर जिनके टोटो को सीज किया गया वो लोग यहाँ पर है और एक एक करके उनके नामों को एंट्री किया जा रहा है और जो धाड़ा वगैरह है वो सब लगाई जा रही है। और कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो 25-30 से ज़्यादा लोगों को आज कुल मिलाकर के अरेस्ट किया गया है। पुलिस जो है अपनी कार्रवाई पूरे तरीके से कर रही है और सख्ती बरत रही है। अब लेकिन किसी को छोड़ा या बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि शुरुआती 2 दिन की अगर हम बात कहें तो 16 और 17 तारीख को पुलिस ने बहुत प्यार से लोगों को समझाया था कि आप मत निकलिए या फिर घर पर ही रहिए और आज आपको जाने दिया जा रहा है। लेकिन तीसरे और चौथे दिन से, कल से और आज से, लेकिन संपूर्ण रूप से देखने को यही मिल रहा है कि पुलिस जो है किसी प्रकार की सावधानी नहीं बरत रही है। अब लेकिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो बेवजह निकल रहे हैं, जो घूम रहे हैं या फिर जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। साथ ही साथ उन टोटो चालकों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है और उनकी टोटो को सीज की जा रही है। विशेष रिपोर्ट जो है हम आपको सिलीगुड़ी के थाना मोड़ से दिखा रहे थे। ये तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के उल्लंघन के तहत और साथ ही साथ आईपीसी के तहत इन टोटो को सीज किया गया है। और टोटो जो वाले हैं वो सभी यहाँ पर आए हुए हैं और उन वकील जो है वो भी साथों साथ आए हैं लोगों को बेल करवाने के लिए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी जो उल्लंघन कर रहे थे और उनको गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। पश्चिम बंगाल में संपूर्ण लॉकडाउन का आज चौथा दिन है और पुलिस जगह जगह पर चेकिंग कर रही है। आने जाने वाली सभी वाहनों की भी चेकिंग हो रही है और जो अवैध तरीके से घूम रहे हैं, जो टोटो वाले भी निकले हुए बिना परमिशन के, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और आईपीसी के धारा के तहत उन्हें हिरासत में भी लिया जा रहा है। इन्हीं में से आज प्रधान नगर थाने की पुलिस ने लगभग 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 10 वैसे लोग हैं जो यूं ही घूम रहे थे और साथ ही 3 टोटो चालकों को भी गिरफ्तार किया गया था। उनकी टोटो को सीज किया गया, बाद में बेल से उन्हें छोड़ दिया गया। तो ये जो संपूर्ण तस्वीर रही वो आपने देखा। इसके साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, हम आपको दार्जिलिंग मोड़ की तरफ तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर देशी शराब जो है वो घर पे बेची जा रही थी और कुछ लोग उसे खरीद रहे थे पैसों से। कैमरे देखते ही लोग वहां से हट गए। तो तस्वीर आप देखिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1-2 युवक जो है वो खड़े हैं किसी के घर के अंदर, उन्हें वो खिड़की से पैसे दे रहे थे और देशी दारू जो है वो शराब वो ले रहे थे। लेके पिया जैसे ही कैमरा देखा उन्होंने वो वहां से लेकिन हट गए। सिलीगुड़ी के जो गैस गोडाउन है, दार्जिलिंग मोड़ के अंदर जो गैस गोडाउन जाती है, वहीं की ये तस्वीर है। कमिश्नरेट ऑफिस के जो ठीक ऑपोजिट साइड में जो गली जाती है गैस गोडाउन की तरफ, वहीं की ये तस्वीर है जो कि आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। जरूरत है कि इन सभी जगहों पर भी पुलिस अपनी तैनाती रखे कि कहां पर क्या कुछ क्रियाकलाप हो रही है, उन सभी पर ध्यान रखा जाए तो काफी बेहतर होगा। अब लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि जुआ खेला जा रहा है और वहीं पे
गैस गोडाउन के अंदर जो गली जाती है, अंदर जब हम गए तो वहां की जो स्थिति का तस्वीर हमने देखा वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। और वहां पे जो देखने को मिला कि जगह जगह पर बच्चे बूढ़े सभी मिलके, तस्वीरें जो है वो आप देखिए। बच्चे बैठे हुए हैं, इसी के साथ साथ दूसरे ही साइड पे देख रहे हैं कि लोग इकट्ठे होकर के बैठे हुए हैं और देखते ही देखते ये लोग भी उठ जा रहे हैं। सकते हैं कि जो बड़े बैठ के जुआ खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, कई बुजुर्ग है, एक नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो उठ के जा रहे हैं, मास्क भी नहीं लगा। मीडिया तो भागत क्या चलो बताओ ना मास्क करने का पहले बताओ पूजा मां भैया पूछे तो मास्क नहीं हालांकि लॉकडाउन का समय है, लोग क्या करें तो आपस में ही बैठ करके ताश जुआ खेल रहे हैं और पैसों के साथ खेल रहे हैं। कहीं बच्चे एक तरफ अपने खेल में मग्न है तो वहीं दूसरी तरफ जो बुजुर्ग हैं वो भी बिना मास्क पहने, बिना कोई प्रोटोकॉल ध्यान में रखे हुए वो गैदरिंग कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और साथ ही साथ जुआ खेल रहे हैं। अब हम आपको ऐसी ही कुछ एक तस्वीर दिखाएंगे, ठीक पुलिस को चकमा देते हुए पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस के ठीक पास की जो गली है वहीं की तस्वीर, जहां पर ऐसा बताया जा रहा था कि वहां पर किसी का देहांत हो गया और पहाड़ा देने के लिए कुछ लोग वहां पर बैठते हैं। हालांकि बैठने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन बच्चे जिस तरीके से जुआ खेल रहे हैं वो गलत है। तो तस्वीर आप देखिए, लोगों की तस्वीर देखिए। क्या हो रहा था यहाँ पे, ये देखिए, पैसे छोड़ के भी लोग भाग गए यहाँ पे। ये है यहाँ पे टी शर्ट है इनका, एक मोबाइल है और एक कॉइन है यहाँ पे पड़ा हुआ। हालांकि बाद में जरूर आएंगे ये सब लेने के लिए। और ये सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के ठीक पास में, और आप देख ही सकते हैं कि जिस तरीके से पीछे पुलिस कमिश्नरेट है और उसके ठीक पास वाली जो गली जाती है वहाँ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ वहीं के स्थानीय जो बच्चे हैं या फिर जो लड़के हैं वो यहाँ पर ताश खेल रहे थे और देख करके भाग गए। देखिए किस तरीके से पैसा गिरा हुआ है यहाँ पर, और फ़ोन जो है, फ़ोन भी पड़ा हुआ है, टी शर्ट पड़ा हुआ है, और ऐसी तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है यहाँ पे। और जब हमने ये महिला से बातचीत की कि यहाँ पर बच्चे क्यों खेल रहे थे, तो वो बता रही थी कि वहाँ पे कोई गुजर गया है और जब गुजर जाते हैं तो पहाड़ा देने के लिए कुछ लोग वहाँ पे रुकते। हालांकि रुकना या पहाड़ा देना तक सही है, लेकिन बैठ के ताश जुआ खेलना ये कतई सही नहीं है। और ऐसी कुछ तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे थे। और जहां पर देखने को मिल रहा है कि ठीक सामने ही पुलिस कमिश्नरेट की ऑफिस है और उसी के पास में ऐसी तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। और प्रशासन को जरूरत है कि इन सभी चीजों पर कार्रवाई करे। तो ये तस्वीर जो है वो आप देख रहे थे,
पुलिस कमिश्नरेट के ठीक पास में जो हम ये कोई भी उसमें हम कह सकते हैं कि कोई एजेड पर्सन नहीं था, जितने भी थे सभी युवा थे। और देखिए एक काफी फिल्मी स्टाइल की अगर हम बात कहें कि पुलिस को चकमा देते हुए या फिर पुलिस के नाकों तले जो है काफी सारी कांड हो जाती है, और ठीक वैसा ही एक नजारा ये रहा कि पुलिस कमिश्नरेट सामने है और उसके पास में जो गली है और उस तरीके से बैठ के युवा जो है वो ताश खेल रहे हैं और पैसे के साथ ताश खेल रहे हैं, और उनको देखने वाला भी वहां पर कोई नहीं है और वो मगन में डूबे हुए। हालांकि कैमरे देखने के बाद वो सभी एक के बाद एक फरार हो गए। खैर ये सब तो रही एक बात और तस्वीर, जो रियलिटी थी वो हमने आपको दिखाई, लेकिन इन सभी से हट करके अब चलते हैं मालदा की तरफ। और वहां पर एक काफी भद्दा तस्वीर देखने को मिला है, काफी गंदा और शर्मनाक घटना जो है वो घटी है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे मालदा से। सबसे पहले आप मालदा की तस्वीरें जो है वो देखिए, फिर हम आपको बताते चले। ঘাটে ছিলাম, আমার বাবা বললো যে নৌকা ফোকাস ওর দেখবি, এখানে থাক রাত। তো আমি বললাম ঠিক আছে। ওখানে সকালে যখন এসি আমি দিদির বাড়ি থেকে, তখন এসে একটু পরে দেখি আমিও ঢুকলাম আর একটা পুলিশ ঢুকলো আমার সঙ্গে সঙ্গে। তো আমি নৌকার দিকে গেলাম, তো খুঁজছিল মলিক কই, কেন স্যার মলিক নাই বাড়িতে, অসুস্থ আছে বাড়িতে। তো বলে ঠিক আছে মলিককে ফোন লাগা। আমি ফোন লাগালাম, ফোন লাগিয়ে দিলাম, কথা বলে কেটে ফোনটাকে উপর গেল। উপর গিয়ে একটা সিভিককে বলে যে গাড়ি নিয়ে আসো, এই দুটাকে উঠাও নিয়ে চলো ফাঁড়িতে গিয়ে আমাদেরকে এমনি মর মেরেছে যে গোটা শরীর ফুলিয়ে দিয়েছে, গোটা শরীরে ব্যথা আছে, হাত ভেঙে দিয়েছে, গোটা শরীরে মেরেছে। কে মেরেছে? ওই আইসি বাবু। আমি গোবরা ঘাটে লেছি, আমার নাম হচ্ছে শেখ জামালউদ্দিন। আমি ওখানে নৌকা ফোঁকা যদি লকডাউনের কারণে আমাদের ঘাট বন্ধ সরকার আইন হিসেবে করা যায়, আমরা বন্ধ করে আমি বাইরে চলে যাই ডাক্তারের কাছে। ওখান থেকে আবার খবর শুনতে পেলাম, আমার ছেলে ওখানে নৌকা টোকা দেখার জন্য সেটার জন্য রাখলাম। ওখান থেকে পুলিশ এসে আমার ছেলেকে ছিনিয়ে যায় 8টার সময় নিয়ে যায়, আবার 2টোর সময় 4টার সময় সে ভয়ঙ্কর মার করে। আমি খবর পেলাম, তার বিরুদ্ধে আমরা চাইছি আর কোনো শাস্তি করা যায়। ये तस्वीर देखने को मिल रही थी मालदा के, और मालदा में देखिए ऐसी शर्मनाक तस्वीर जो है वो देखने को मिली है। एक नाव चालक जो है, या फिर उन्होंने कहा कि अपने बेटे को कि तुम नाव जाके देखना और बाद में फिर आ जाना, और उसी के साथ साथ लेकिन पुलिस भी वहां पर गई। हालांकि पुलिस जो है इस बीच अच्छी काम तो कर रही है, हर जो भी लोग बेवजह घूम फिर रहे हैं उस पर कार्रवाई कर रही है, उसको पकड़ रही है, अरेस्ट किया जा रहा है। ये सभी एक तरफ ठीक है और इसका जरूरत भी है, क्योंकि लॉकडाउन का उल्लंघन कोई भी करे तो उस पर कार्रवाई होनी जरूरी है। लेकिन इस कदर बेरहम तरीके से किसी बच्चे को इस तरीके से मारना ये कतई सही नहीं है। ये बच्चा जो है आप देख रहे थे, उसके पांव जो वो सीधा भी नहीं कर पा रहा था, इस तरीके से बुरे तरीके से उसे पिटाई की गई है और हाथ भी तोड़ दिया गया है और इतना मारा गया है कि वो हॉस्पिटलाइज हो गया है। सोचिए इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है मालदा में। सोचिए उस अफसर की, उस आईसी का मानसिकता क्या रहा होगा। हालांकि जो नेतागण है वहां के, उनका यह कहना है कि थाने के आईसी ने ही मारा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ये इसको सिरे से खारिज कर दे रहे हैं इस बात को। जरूरत है कि इस तरीके के मामलों पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आज ये मांग जो है आज हम करते हैं कि इस तरीके से किसी को भी मारा ना जाए, और अगर ऐसा होता है तो राज्य सरकार द्वारा इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उस आईसी पर भी होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और लॉकडाउन की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं।
सिलीगुड़ी के रेगुलेटेड मार्केट की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन दोपहर की तस्वीरें जो है रेगुलेटेड मार्केट की वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये भी बोल दें कि पुलिस आमतौर पर ज्यादा ये देखने को मिलता है जो कि कमजोर तबके के लोग रहते हैं, निम्न तबके के लोग रहते हैं, उन पर ज्यादा शोषण करती है, उनको ज्यादा गिरफ्तार करती है, या फिर जो वाहनों से जाते हैं या फिर कोई महिला होती है तो उन पर ज्यादा कार्रवाई नहीं होती है, उनको ऐसे ही समझा बुझा करके जाने दिया जाता है। आखिर ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून जो है सभी के लिए बराबर होनी चाहिए। अब हम रेगुलेटेड मार्केट की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाएंगे। पुलिस जो है वैन में बैठी हुई है, हाथ में डंडा है और जो लोग खोले हुए थे दुकान वो बंद कर ले रहे हैं। देखते ही देखते क्या है। ये देख सकते हैं, ये बाली लेकर के जा रहे हैं। लोगों को लेकिन एक एक करके बोल के पुलिस जा रही है। और यहाँ पे देखिए, देखते लेकिन लोग अपने अपने दुकानों को बंद कर ले रहे हैं। कैसे, जैसे ही प्रधान नगर थाना द्वारा यहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग चली और उसके बाद लेकिन एक एक करके लोगों ने अपने अपने दुकानों के शटर को गिरा दिया है और पुलिस अब खुद उतर के यहाँ पे स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंची भी है। और एक एक करके सभी दुकान जो है वो देख रहे हैं कि शटर किस तरीके से एक के बाद एक सभी दुकान जो है हाफ शटर पे है और बंद हो जा रही है। काफ़ी महिलाएं जो हैं वो काम करने के लिए भी आई हुई थी और वो भी लेकिन निकल के जा रही हैं। और पीछे की तरफ आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो है वो अब जा रहे हैं। हाथों से इशारे करते हुए पुलिस ने इस दुकानदार को बोला कि बंद कीजिए और देखिए पुलिस खुद उतर के एक्शन लेने में और आज जो है पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का चौथा दिन चल रहा है। साथ ही साथ सिक्किम राज्य की अगर हम बात कहें तो सिक्किम में तीसरा दिन चल रहा है। सिक्किम के गैंगटॉक से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। रुचिका सुमानी की विशेष रिपोर्ट आप देखिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इसके लिए आपका समय, आपकी खबर रुचिका सुमानी के साथ। हम खड़े हैं गैंगटॉक के एंट्री मार्ग में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है। लोग थोड़े बहुत आपको दिख रहे होंगे क्योंकि अभी 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन शुरू की गई है, तो इसीलिए थोड़ी बहुत चहल पहल है। अदरवाइज आप देख सकते हैं मार्केट एकदम सूना पड़ा है, खाली दवाई दुकान खुली है। पुलिस पूरी तरह नज़र रखे हुए है और लोग, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत कॉन्शियस है, बहुत सावधानी बरतते हैं, इसलिए वो लोग भी बेवजह बाहर नहीं निकल रहे हैं। पुलिस भी उनको निकलने नहीं दे रही है।
अभी 600 वैक्सीन लग रही है 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए। तो गैंगटॉक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। वहां पर भी तीसरे दिन संपूर्ण लॉकडाउन का पूरा असर देखने को मिल रहा है। लोग अपने अपने घरों पर हैं और आप सभी से अनुरोध करेंगे कि बेवजह बाहर मत निकलिएगा, घर पे ही रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आगे बढ़ते हैं जलपाईगुड़ी की तरफ और वहां पर आज 100 लोगों को वैक्सीन लगाया गया। तो जलपाईगुड़ी से हमारे संवाददाता राजा मंडल की विशेष रिपोर्ट आप देखिए। नमस्कार, एसके लाइव, আমি রাজা। আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি জলপাইগুড়ি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র 2, জলপাইগুড়ি পৌরসভা, ওয়ার্ড নং 15, পান্নাপাড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে। এই মুহূর্তে এখানে দেখছি ভ্যাকসিনেশন চলছে। আমি ভেতরে যাব এবং আপনাদের সেই ভ্যাকসিনেশনের দৃশ্য দেখাবো। এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি জলপাইগুড়ি পৌরসভা পরিচালিত কংগ্রেসপাড়া পৌর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে। সকাল থেকে এখানে ভ্যাকসিনের জন্য মানুষ দাঁড়িয়ে আছে লাইন দিয়ে। আমি কথা বলবো যারা ভ্যাকসিনেশন পেলেন কি না। হ্যাঁ, বসে আছি। লাইন 6টার থেকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কুপন পেয়েছি, 100 জনকে কুপন দিয়েছে। কুপন সিস্টেমেই হবে। হ্যাঁ, গন্ডগোল তো হয়েছিল, অনেকেই লাইনে দাঁড়িয়েছিল, কুপন পায়নি। সেই কারণে অনেকেই মানে বলেছে যে ভোর 4টার থেকে দাঁড়িয়ে আছি, কুপন পাইনি, সেই কারণে গন্ডগোল হয়েছিল। আমি এই মুহূর্তে যেসব মানুষের ভ্যাকসিন নেওয়া হয়ে গেছে এবং তারা ওয়েটিং যে পিরিয়ডটা আছে তাদের মিনিমাম 30 মিনিট করে অপেক্ষা করতে হয় ভ্যাকসিন দেওয়ার পর। সেই ভ্যাকসিন তারা পেয়েছেন এবং তারা অপেক্ষা করছেন। আমি তাদের সাথে কথা বলে নিচ্ছি যে তাদের প্রতিক্রিয়া কী এবং কতটা তারা স্যাটিসফাইড, কখন থেকে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি এখনই তাদের মধ্যে একজনের সাথে কথা বলে নিচ্ছি। আপনার নাম? সন্দীপ ঘোষ। কোথা থেকে এসেছেন? পান্ডাপাড়া শেষবাতি। কখন এসেছেন? এসছি 9টা, সকাল 9টা। সকাল 9টা। নাম লিখিয়ে গিয়েছিলাম অনেক আগে, 3টে 3:30টার সময়। ভোরবেলা? হ্যাঁ। তারপর 9টার সময়? হ্যাঁ। মাদের নিয়ে আসলাম, বোনকে নিয়ে আসলাম, লাইনে পেয়ে গেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, সব সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। না কোনো প্রবলেম এমনি হয়নি। না সেরকম কিছু, একটু তো বাইরে হয়তো হয়ই, সবাই না পেলে যা হয়। মানে আপনি খুশি এবং পরিষেবাও ভালো, খুব সুন্দর। যে অবজার্ভে আছি যথেষ্ট ভালো। ভ্যাকসিনটা পাওয়ার পরে আপনার কি মনে হচ্ছে? মানে যথেষ্ট হচ্ছে। হ্যাঁ, কিভাবে হচ্ছে এটা একটু হচ্ছে মানে সকালবেলা 10টার থেকে টোকেন দেওয়া শুরু হয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে এসে টোকেন দিয়ে গেছে, আমরা তো মিউনিসিপ্যালিটির আন্ডারে। আর 11টার আগেই ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। 100 ডোজ কোভিশিল্ড ফার্স্ট ডোজ দেওয়া হবে এই পর্যন্ত। মানে সেকেন্ড ডোজ আজকে হয়নি এখনো পর্যন্ত, যেটুকু আমার নলেজে আছে সেটুকু হয়নি। এখানকার ইনচার্জ হচ্ছেন, ভ্যাকসিনেশনের ইনচার্জ হচ্ছেন টুটুন রায়, পাবলিক হেলথ নার্স। ওনার সঙ্গে আপনি যদি বিশদে কথা বলেন, উনি একদম আপনাকে বিশদে।
अब हम आपको सीधे रायगंज ले चलते हैं और वहां पर तृणमूल और बीजेपी के बीच में जो है एक झगड़ा देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता के किसी के घर में तृणमूल के कुछ असामाजिक तत्वों के ऊपर ये आरोप लगा है कि तृणमूल के आश्रित गुंडों ने बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमला किया है और उनकी महिला को अपशब्द कहा है। इन सभी को लेकर के बीजेपी के जो विधायक है कृष्ण कल्याणी वो स्वयं पहुंचे स्थिति का जायजा लिए, तो आप देखिए। দুটা দিকে মারে গেছে বাবা তুই জিজ্ঞাসা করলি না আমার অপরাধ কি? তুই বিজেপি কেন করবি? তুই কেন বিজেপি করবি? তোকে কে বাঁচাবে? কোন বাঞ্চোর কোন সুরে বাচ্চাটাকে বাঁচাবে? কোন কল্যাণী কোন কে? সবকে দেখে নেব। আমাকে মারবে, বউকে রেপ করবে? হ্যাঁ সবকে। তোমার বয়ফ্রেন্ড ব্যাপারে বলছে আগে আসছে বলে কি দোকান খুলো, একটা জলের বোতল দাও, সিগারেট প্যাকেট। আমি তো রাত 1টা বাজে এখন দোকান খুলবো না বলে দাও, আমরা পাড়ার ছেলে পেলে আছি, পাড়ার বন্ধু, দিতে হবে, দিয়ে দিই কেন, ওটা কেচাল করবে আমার সাথে। আমি দোকানটা খুলে ওকে 30 দিয়ে দিলাম। এবার বলে কি বাইকে বস। আমি কি কেন বুঝবে? বলে চল ওখানে মার্ডার হয়েছে, কি হয়েছে, ফাঁসি লাগাইছে, তোকে যা দেখতে হবে। আমরা কেন দেখবে? তুই দেখবি না, তুই পিছিয়ে হয়ে খাচ্ছিস, তোকে তো দেখতে হবে। তুই পুলিং এজেন্টে খাট পুলিং এজেন্টে ঢুকলা বলে কেন করছিস? তুই আমাদের দম দেখবি, দেখবি আমাদের সাহস দেখবি। এরকম করে কথা লেগে গেছে। আমি বললাম দেখো তুমি বন্ধু বান্ধব তোমরা আছো, পার্টি আর নিজের জায়গা যে দিচ্ছে তোমরা চলে যাও। রাত্রে বেলা কেচাল কেছে ওই পাড়ার লোক সবাইকে ডাক দিল, পাড়ার লোক সবাই ডাক দিল, তো ওরা খেপে গেছে। তোমরা পাড়ার লোককে কেন ডাক দিবি? ওকে ওই ওকে যা 2-3 চট থাপ করে মারে মারে লাল করে দিচ্ছে মুখে মুখে। শিলিগুড়ি পাঠাই দেবো মায়ের। হুমকি দিছে কি যে আমার 8টা কেস আছে, যাও একটা কেস করে দাও, কোনো যা আসে না। 2 নম্বর কথা যে এরকম ওকে মারবো, শিলিগুড়িতে ভর্তি হয়ে যাবে, লাস্টে কি বলে জায়গা জমি বিক্রি করে ওকে এই করতে হবে, ঠিক করতে হবে। আমি তো 4 জনের নাম জানি মোটামুটি। বলো না বলো। একজন হচ্ছে চন্দন পুরো নাম চন্দন চৌধুরী, তারপরে হচ্ছে উমানাথ সিং, 8 নম্বর হচ্ছে টুনটুন, তারপরে হলো গুড্ডু রায়, আরো 2 জনের নাম জানি না, ওদের সাথে থাকে। জয় এদের থানায় গিয়ে এফআইআর করো, তারপর আমি আইসির সাথে কথা বলবো। আমি রাত্রে কেবল ঘুমাতে গেছি, এরা তো ঘুমাইছিল। হ্যাঁ এরা ঘুমাইছিল, আমি তো কেবল রাত্রেবেলা রান্না বান্না করে কাজে কেবল ঘুমাতে গেছি। আগে প্রথমে আমার গার্জেন হচ্ছে, ওকে বলছে কি দোকানটা খুলুন, ওকে কি দোকান খুলবে না, সবাই ঘুমায় গেছে। হ্যাঁ বলবে না খুলতে হবে দোকানটা, তারাই আর কি দোকান খুলবে। তারপরে আমরা দেখেন এখন দোকানটা এখন খুলবে না, আপনারা বাড়ি যান, এখন দোকান না খুললে আমি রাখতে পারি, ভেঙে দেবো কি? তোমার নাম দেখেন, এটা কি আপনার বাড়ি পাইছেন? বাড়িটা কি আপনি ওরা যাতে অ্যারেস্ট হয় তার ব্যবস্থা দাদা আছে, আমি একটু অসুবিধা হবে না। মাঝি শোনেন, আমিও তো আপনার ছেলের মতো, আমি তো আসছি। এখানে দেখুন, আমাদের একজন বিজেপি কার্যকর্তা আছে সুজিত উরি, আজকে তৃণমূলের কিছু গুন্ডারা এসে তার বাড়িতে অত্যাচার করে। রাত্রে 1টা-2টার সময় আসে, দোকানপাট লাত মারে, ভেঙে দেয়। তারপর ওরা যখন বাইরে আসে, ও সুজিত আর তার ওয়াইফ যখন বাইরে আসে, তাদেরকে মানে বেধড়ক থাপ্পড় চর লাত মারতে থাকে। আর তাকে হুমকি দেয় যে তাকে জানে মেরে ফেলে দেবে, তার ওয়াইফকে নাকি রেপ করবে। এই ধরনের তাণ্ডব তারা চালাচ্ছে। আমি এখন এদেরকে বললাম থানায় এফআইআর করতে, আর আমিও তারপর যাব আইসির কাছে। এরা একটু নিচু জাতি বলে এসসি আছেন, তাই বলে এদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। এটা অ্যাট্রোসিটি অ্যাক্টে কেস হওয়া উচিত। হ্যাঁ, আর যারা দুষ্কৃতীরা আছে তাদেরকে খুব শীঘ্রই গ্রেপ্তার করার দাবিতে আমরা থানায় দ্বারস্থ হব।
तो ये तस्वीर जो है वो रायगंज से दिखा रहे थे हमारे संवाददाता गौतम पाल की विशेष रिपोर्ट थी। और वहां पर जो तस्वीर अभी भी देखने को मिल रही है कि चुनाव और चुनाव के बाद भी जिस तरीके से हिंसात्मक तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही थी, बीच में थमी थी ये तस्वीरें, लेकिन एक बार फिर से वही तस्वीर रायगंज से देखने को मिली। आगे की तरफ बढ़ते हैं, रायगंज से ही एक तस्वीर दिखाएंगे जहां पर जो फल विक्रेता है लॉकडाउन की वजह से उनकी फल जो है वो खराब हो जा रही है और उनका ये मांग है कि समय अवधि को और थोड़ा बढ़ा दिया जाए। আমার নাম দিলীপ পাত্র। খুবই খারাপ অবস্থা। যেমন আমরা ফল কিনতেছি, মাল আসতেছে, মাল কিনতেছি, মাল লসে বেচতে হচ্ছে, কি করব? 7টার মধ্যে দোকান উঠাচ্ছে, আমাদেরকে দোকান উঠায়নি আমরা। মনে করে 7টার মধ্যে কী করে দোকান করবো? 7টার মধ্যে 10টা 2 ঘন্টা তখন দোকান লাগাতেই লাগতেছে, তো আমি ব্যবসা করে খাবো কী করে? আমাদের তো প্রচুর টাকা লস। তাই আমাদের একটু টাইম একটু দিতে ভালো করে, তা আমরা ব্যবসা করে খাইতে পারতাম। বা একটা করতো তা আমরা চলে যেত। কারণ কি, হ্যাঁ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মানে আনতেছি মাল, কালকে রাত্রে কিনে আনতেছি, সকাল খুলতেছি, অনেকগুলো মাল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যদি 1 ঘন্টাতে কী ব্যবসা করবো? না সারাদিন থাকতো, না 3 ঘন্টা থাকতো, আমাদের 3 ঘন্টা টাইম দিত না, তো আমরা চলে যেতাম। তাও তো টাইম দিচ্ছে না, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা টাইমে কী ব্যবসা করবো? 1 ঘন্টা সাজাতে লাগতেছে, 1 ঘন্টা সাজাতে নিয়ে কী ব্যবসা করবো? এই কাস্টমার বেজাম হচ্ছে। মনে করেন আপনি যে ব্যবসার মধ্যে 500-1000 টাকা ব্যবসা করছি, বাড়ি ঘুরে চলে আমাদের তো মানে দোকান উঠাতে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা লাগে, ব্যবসা করে খাবো কী করে? 1000 টাকা 2000 টাকা বেশি কি সন্দেহ চলে? কাঁচামালের লস তো ভালো যাচ্ছে আমাদের। ধরেন না 1000-1,500 টাকা তো লস হচ্ছে ডেলি। করে দেবো আমরা, এরপরে বন্ধ করে দেবো। কী দরকার 1 ঘন্টা খুলে আমাদের লাভ নাই তো। এই 7টার দিকে আসে, 9টার দিকে লোক কাস্টমার আসে, লোক তো ঘুমতে আসে, ফল কিনতে আসবে না? আসবে কি? আসবে না। তার মনে করেন আপনি ঘুম লোকের উঠতে 9টা 10টা বাজে যাচ্ছে। তা আপনি মনে করেন 1-2 ঘন্টা যদি টাইম নিত, 1টা-1.5টা পর্যন্ত থাকতো, তা আমরা ব্যবসা মনে করেন গুছিয়ে নিতে পারতাম। টাইমই পাচ্ছি না, কী করবো স্যার? আমরা নিজে বন্ধ করে দেবো। আপনার নাম? আমার নাম চন্দন। ফলের ব্যবসা এখন খুবই খারাপ। খারাপ হচ্ছে, আমাদের টাইম দিচ্ছে 7টা থেকে 10টা, বুঝলেন তো? তার মধ্যে কী হচ্ছে বলেন তো, আমি দোকানে মাল কিনে, তোমার দোকানে মাল ভরতেছি, 5,000 টাকা 6,000 টাকার মাল নিয়ে আসি, 2 ঘন্টা আমি ব্যবসা হচ্ছে, আমার 2,000-2,500 টাকা ব্যবসা হয়। তারপরে ব্যবসার কোনো খবর নেই। তারপর দিন আবার একই কেস, ওই মাল যে রয়ে যাচ্ছে সারাদিন আমাদের আটকানো ঘরের মধ্যে, মাল সব পচে শেষ। তারপর দিন মাল শুকায় আমচুর হয়ে যাচ্ছে, তারপর দিন ব্যবসা হচ্ছে না। আঙ্গুর বলেন, কলা বলেন, যে কোনো ফল বলেন, আমরা চাচ্ছি যাতে আমাদের ব্যবসায় 2 থেকে বেলা 2টা থেকে 1টা অবধি করে দিক, তাও একটু শান্তি হবে। এক বেলাটা দিলে আমাদের ভালো হবে। নাহলে যে ব্যবসা না খায় মরতে হবে, আমরা না খায় মরতেছি। ওই মহাজন মাল দিচ্ছে না, যাই সে মাল নিয়ে আসলাম, পেমেন্ট না দিলে তো কি আমাকে টাকা দেবে? মাল দেবে? পেমেন্ট দিতে পারছি না কদিন ধরে, কিন্তু মাল দেয় না। অসুবিধা হচ্ছে যে 2 ঘন্টা পর পুলিশ এসে আমাদেরকে বন্ধ করা দিচ্ছে দোকান, কাঁচামাল দোকান বন্ধ করা দিচ্ছে, ফল বন্ধ করা দিচ্ছে। ফল তো রুগীদের খাদ্য, মৌসুমি বলো, বেদানা বলো, আঙ্গুর বলো, কমলা লেবু বলো, আপেল বলো, এটা তো রুগীদের খাবার। আমাদেরকে টাইম যদি দেওয়া হোক, মিনিমাম 2টা নাহলে 1টা অবধি ব্যবসা করতে দিক, এক বেলাটা। আপনার নাম? গোবিন্দ সরকার। হ্যাঁ, আমরা মাল পাচ্ছি না ঠিক মতন, যেই মাল পাচ্ছি সেই দাম বেশি, আইনে আমাদের পড়তে হচ্ছে না, বেচা কিনা করতে পারতেছি না। কাস্টমার বলতেছে জিনিসপত্রের দাম এত বেশি, আমাদেরও দোকানদারি করা মুশকিল হয়ে গেছে, সময়টা কম, আমরা দোকানদারি করতে পারতেছি না, মাল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, মাল গরমে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, দোকানদারি করাও মুশকিল হচ্ছে। 2-4 ঘন্টার মধ্যে মাল সাজাবো, দোকানদারি করব না কেনাকাটি করব। হ্যাঁ, আমাদের সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে এবং মহাজনের কাছে আমাদের ঋণ হয়ে যাচ্ছে, আমরা মাল পচে যাচ্ছে, বিক্রি করতে পারতেছি না ঠিক মতন, মহাজনের কাছে আমরা ঋণ হয়ে যাচ্ছি। আমাদের সময়টা একটু বাড়ায় দিলে সুবিধা হয়, তাহলে আমাদের মালপত্রগুলি পচে না, আমরা দোকানদারি করতে পারবো একটু সময় বেশি দিলে। আপনার নামটা রাখবো? হ্যাঁ, আপনার নামটা? नामता गोविंद सरकार। तो रायगंज की तस्वीर देख रहे थे जहां पर हालांकि जो समय दिया गया है 7 से 10 के बीच का
फल बाजार, सब्जी बाजार या और राशन की जो दुकानें हैं वो सभी खुली रहेंगी। इससे लेकिन काफी दिक्कत हो रहा है, जो कच्चे माल ला करके बेचते हैं उन लोगों को काफी दिक्कत हो रहा है। उनकी मांग है कि एटलीस्ट 1 बजे से 2 बजे तक उनको एक हाफ जो है, फर्स्ट हाफ जो है वो उनको दिया जाए, ताकि वो दुकान अपनी खोल सके और अच्छे से आसानी से बेच सके। अब हम सीधे चलेंगे रायगंज की एक और तस्वीर दिखाएंगे। रायगंज नगर पालिका की तरफ से सैनिटाइजेशन की गई है। रायगंज की तस्वीर दिखाते वहां पर संपूर्ण जगहों को सैनिटाइज किया गया। अब सिलीगुड़ी की संपूर्ण तस्वीरें दिखाएंगे। आज लॉकडाउन के चौथे दिन पर क्या तस्वीर रही सिलीगुड़ी शहर की विभिन्न जगहों की, तो वो आप तस्वीरें जो है वो देखिए। लॉकडाउन का आज चौथा दिन है और आज नया बाजार की तस्वीर फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं सब्जी बाजार के साइड से। आगे बढ़ते हुए गांधी मैदान की तरफ हम जा रहे हैं और देख रहे हैं कि जितनी भी दुकानें हैं वो सभी बंद ही नजर आ रही है और एक आध फल की दुकान जो है वो लोग ठेला पे ही लेकर के अपने जा रहे हैं। हालांकि सुबह का समय है, इसीलिए लोग हो सकता है अपने कामकाज की वजह से निकले होंगे। थाना मोड़ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिन के, और यहाँ पर भी जो भी आने जाने वाली सभी वाहन है, गाड़ियाँ हैं, उसकी लेकिन चेकिंग कर रही है। फिलहाल दिन के दोपहर के अभी 12 बज रहे हैं और हम लोग मौजूद है सिलीगुड़ी थाना के ठीक सामने। मेरे पीछे ही आप देख सकते हैं कि आज लॉकडाउन के चौथे दिन पर पुलिस जो है पूरे तरीके से सख्ती बरता रही है और कार्रवाई भी कर रही है। इसी के तहत बहुत सारी टोटो को सीज किया गया है। तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं। एक नगाड़ से हम अगर कहें, कतार से पूरे बहुत सारी टोटो जो है वो खड़ी है, जो कि निकली हुई थी और इनको निकलने का परमिशन नहीं था। इस वजह से जब ये निकली हुई है तो इनको सीज किया गया। बहुत सारी टोटो जो है वो आप देख रहे हैं और विभिन्न जगहों पर, चौराहों पर, अगर ट्रैफिक पॉइंटों की अगर हम बात कहें तो पुलिस जो है पुलिस की तैनाती और सख्ती ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। और जो टोटो चालक है हो सकता है कि वो सभी भी आए हुए, कुछ लोगों के बाइकों की भी चेकिंग वगैरह हो रही है। अंदर जो कागज़ वगैरह है वो सभी ये है। आइए इनसे भी बातचीत करें। अच्छा, क्यों पकड़ रहे हैं आप? अरे हमको सिविल में हम पेशेंट लेके गया था, हम घर जा रहा था। कहाँ से लेके गए? मादनी बाजार से। बतानी बाजार? मादनी कहाँ पे? बाड़ी बसा है ना, वहाँ से। वहाँ से आप लेके जा रहे थे? लेके पेशेंट के छोड़ के हम घर जा रहे थे। अच्छा, तो आपको पकड़ लिया? हमको बोला कि अब सिलीगुड़ी थाना में चलो। हमको ऐसा बोल के यहाँ पर लेके आया। हमको बोल रहा है अंदर चलो। टोटो चलाने के लिए परमिशन है आपको? दीदी देखिए, घर का बगल में कोई चीज़ बीमार होगा तो हमको जब बोलेगा जो जाने। इमरजेंसी सेवा पे निकले थे आप किसी को पहुंचाने के लिए? देखिए, इमरजेंसी सेवा के लिए पहुंचे थे, लेकिन ये देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं कि ये बोल रहे हैं कि ये पेशेंट लेकर के गए थे और उनको यहाँ से इनको लेकर के आया। हालांकि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं ये हम नहीं कह सकते और सिर्फ वही जानते हैं कि वो लेके गए थे या नहीं लेके गए थे। हालांकि बहुत सारे ऐसे टोटो जो है शहर में देखने को मिल रही है और बहुत सारी ऐसी भी तस्वीरें हैं कि लोग जो है वो वाकई किसी के घर के पास में अगर ऑटो टोटो होती है तो उनसे मदद मांगते हैं। हिलकार्ट रोड से आगे बढ़ते हुए यहाँ की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाने पे चल रहे हैं। दुकानें जो है वो एक प्रकार से आप देख रहे हैं कि बंद ही है
और दवाई की दुकान, चश्मे की दुकान जो है जिस तरीके से खुले रहने की आदेश थी उसी के तहत लेकिन खुली हुई नज़र आ रही है। दिखा रहे हैं सेवक मोड़ की तस्वीर और यहाँ पर भी ना के बराबर ही सब कुछ बंद ही है और कोई भी लोग जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहे। हालांकि सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन जो है वो देखने को मिल रही है, जरूरी या इमरजेंसी काम की वजह से वो निकले होंगे। और आगे की तरफ बढ़ते हुए हम एयरव्यू मोड़ की तरफ चलते हैं और यहाँ की क्या स्थिति है ये भी हम आपको दिखाते हैं। एयरव्यू मोड़ पर भी पुलिस की जो है तैनाती वो देखने को आपको मिल ही रही है। पुलिस जो है सभी जगह से जिस तरीके से चेकिंग कर रही है ये आप देख सकते हैं, आने जाने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। महात्मा गांधी मोड़ यानी एयरव्यू मोड़ की तस्वीरें और यहाँ पर भी पुलिस कार्रवाई करते हुए टोटो को सीज की है और इसकी तस्वीर जो है वो भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक पॉइंट के ठीक सामने कुछ टोटो जो है वो लाइन से लगी हुई है। लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप अपने घर पर ही रहिए और बेवजह के बेकाम के बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि पुलिस जो है वो किसी को बरत नहीं रही। हालांकि अगर आपको कोई ज़रूरी काम है और आप अपने सही कागज़ों के साथ निकले हुए तो ही आपको जाने दिया जा रहा है। जंक्शन से आगे बढ़ते हुए तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी खाली तो सुनसान दिख ही रहा है, लेकिन एकाध दुकान, टिकट काउंटर जो है वो खुले हुए नज़र आ रहे हैं। सालूगढ़ा भक्तिनगर ट्रैफिक पॉइंट के सामने से गुजरते वक्त यहाँ की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाते चल रहे हैं। और सभी जगहों पर जिस तरीके से पुलिस की पहरेदारी जो है वो आप देख ही रहे हैं। सिलीगुड़ी की मुख्य जगहों की, गली गुच्चे की और मेन चौराहों की जो तस्वीर, जो स्थिति रही लॉकडाउन डे 4 की, वो हमने आपको दिखाई है। बिल्कुल जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे थे डे 1, डे 2, 3 और आज चौथा दिन है लॉकडाउन का, वो सभी संपूर्ण तस्वीर जो है वो हमने आपको दिखाई है। इसके साथ ही साथ सिक्किम में भी आज तीसरे दिन की लॉकडाउन थी और वहां की क्या तस्वीरें रही वो भी आपने देखा है। एक बार फिर से आपसे वही गुजारिश करेंगे कि घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए और जिनके पास सामर्थ्य है उनसे ये अनुरोध रोजाना करते हैं और आज भी करेंगे कि अगर आपके पास सामर्थ्य है, अगर आप सकते हैं कुछ भी अनाज देने के लिए, जो निम्न तबके के लोग हैं जिन तक राशन नहीं पहुंच रहे, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, या फिर जो बेजुबान जानवर है, पशु पक्षी हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करें। मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर यूज करें, अगर सैनिटाइजर नहीं है तो झाग वाली साबुन से आप हाथ धोइए और सभी लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और याद रखिए मास्क खोलना है तो मास्क अवश्य पहनिएगा। आगे ऐसे ही देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल।
Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात. Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।